केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी मिलने की खबर आज सभी समाचार पत्रों के पहले पन्ने पर है। जनसत्ता की सुर्खी है, 50 लाख कर्मियों और 65 लाख पेंशनधारियों को मिलेगा लाभ। दैनिक भास्कर लिखता है, 1 जनवरी 2026 से केंद्र में लागू होगा नया वेतनमान। सरकारी सैलरी 38%, पेंशन 34% बढ़ेगी। इसरो द्वारा पहली बार अंतरिक्ष में उपग्रहों की सफल डॉकिंग कराकर ऐतिहासिक सफलता प्राप्त करने का समाचार भी सभी अखबारों में है। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, भारत ने रचा इतिहास, अंतरिक्ष में जोड़े 2 उपग्रह। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी की खबर भी कई अखबारों ने सचित्र प्रकाशित की है। अमर उजाला लिखता है, बर्फबारी ने छुड़ाया कश्मीर में रेल सेवा बाधित, हिमाचल में 200 सड़कें बंद। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, मौसम गुलजार बर्फबारी के बीच पर्यटकों ने की मस्ती। गणतंत्र दिवस फ्लाईपास्ट में नहीं दिखेंगे ध्रुव और तेजस, हिंदुस्तान की खबर है। वहीं हरिभूमि लिखता है, अब गणतंत्र दिवस समारोह में सुनाई नहीं देगी ध्रुव हेलीकॉप्टर की हवाई गर्जना। फ्लाई पास्ट में भाग लेंगे 22 लड़ाकू विमान। एएनएस ध्रुव के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद वायुसेना का फैसला। नवभारत टाइम्स ने महाकुंभ में साधु संत, कल्पवासी और श्रद्धालुओं की तस्वीरें प्रकाशित की हैं। पत्र लिखता है, महाकुंभ में अमृत स्नान के साथ ही अब अनुष्ठानों का दौर शुरू। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। अब तक कुल 841 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र भरे हैं। नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 10 जनवरी को शुरू हुई थी। उम्मीदवार सोमवार तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। 5 फरवरी को मतदान होगा और वोटों की गिनती 8 फरवरी को की जाएगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 70 में से 68 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। भाजपा ने 2 सीट, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए में सहयोगी जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के लिए छोड़ी है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के फाइटिंग द इंडियन स्टेट वाले बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कांग्रेस नेता पर भारत की राष्ट्रीय अखंडता को कमजोर करने का आरोप लगाया। श्री प्रसाद ने कहा कि श्री गांधी को अपने शब्दों को लेकर सजग रहना चाहिए। भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात दिसंबर 2024 में 35.11% से बढ़कर 2 साल की उच्चतम स्तर 358 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की इसी महीने $2.65 बिलियन था। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज से लक्षद्वीप की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। पदभार संभालने के बाद केंद्र शासित प्रदेश की उनकी ये पहली यात्रा होगी। उपराष्ट्रपति वहां विभिन्न लोक परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। वायु गुणवत्ता में सुधार को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान ग्रैप के 4थे चरण को हटा लिया है। ग्रैप संबंधी उप समिति ने कल अपनी बैठक में स्थिति की समीक्षा के बाद ये फैसला लिया। समिति ने कहा कि दिल्ली की AQI में निरंतर सुधार हो रहा है। कल दिल्ली में AQI 302 दर्ज की गई, जो ग्रैप को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निर्धारित मानदंड से 98 अंक कम है। इसमें यह भी कहा गया है कि संशोधित ग्रैप के चरण 3, 2 और 1 के अंतर्गत सभी कार्रवाइयां लागू रहेंगी। और अब खबरें महाकुंभ से। प्रयागराज महाकुंभ के दौरान बीते 6 दिनों में 60 करोड़ से अधिक श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान कर चुके हैं। यह स्नान 11 जनवरी से शुरू हुआ था। त्रिवेणी के संगम पर भक्ति और आस्था का अद्भुत दृश्य देखने को मिल रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बड़ी संख्या में साधु संत, कल्पवासी और श्रद्धालु पवित्र स्नान के लिए एकत्रित हो रहे हैं। महाकुंभ मेला क्षेत्र में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। देश के विभिन्न राज्यों और दुनिया भर के देशों से श्रद्धालु पवित्र संगम के आध्यात्मिक वातावरण में डुबकी लगा रहे हैं। महाकुंभ के पहले दिन 13 जनवरी को करीब 1 करोड़ 70 लाख श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया, जबकि अगले दिन मकर संक्रांति के अमृत स्नान के दौरान 3 करोड़ 50 लाख से अधिक लोगों ने पवित्र डुबकी लगाई। राज्य सरकार के अनुसार इस बार महाकुंभ में 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं आने की संभावना है। 45 दिनों का महाकुंभ मेला अगले महीने की 26 तारीख तक चलेगा। प्रयागराज में पौष पूर्णिमा और मकर संक्रांति के कुशलता पूर्वक संपन्न होने के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना ध्यान 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर होने वाले अमृत स्नान की तैयारियों पर केंद्रित कर दिया है। उत्तर भारत के कई हिस्सों में आज कोहरा छाया रहा, जिससे पूरे क्षेत्र में दृश्यता कम रही। कोहरे के कारण दिल्ली आने वाली 27 रेलगाड़ियां और कई उड़ानें देरी से चल रही हैं। मौसम विभाग ने आज पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, दिल्ली NCR और राजस्थान के कई हिस्सों में रात और सुबह के समय घना से लेकर बहुत घना कोहरा छाया रहने का अनुमान जताया है।
और अब खेल खबरों का रुख करते हैं। इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज शाम भारत की स्टार खिलाड़ी पीवी सिंधु का मुकाबला इंडोनेशिया की ग्रेगोरिया मारिस्का तुंगन से होगा। पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में भारत के किरण जॉर्ज चीनी खिलाड़ी वेंग होंगयांग के साथ खेलेंगे। ये मैच नई दिल्ली के केडी जाधव इंडोर स्टेडियम में होगा। खो खो विश्व कप 2025 में भारत की पुरुष और महिला टीमों ने अपने अपने वर्ग के मैचों में शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। इस जीत के साथ ही दोनों टीमों ने अपने अपने ग्रुप में शीर्ष स्थान भी हासिल किया। मेजबान भारतीय पुरुष टीम ने कल इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में भूटान पर 71-32 से शानदार जीत दर्ज की।